हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ का बोट नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 6.5 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 6.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेंगे और इसी तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 24 है, तो उसका चौथा आएगा 6 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैक पार्ट की। अब इसको हम कट कर लेंगे। नीचे से फैब्रिक को सीधा करते हुए कट कर लेना है और बाकी हमारी जो मार्जिन है उसी के हिसाब से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक फिट में रख रहे मैं 4 इंच और ऊपर के नेक की लेंथ रख रही मैं 2.5 इंच और नीचे से 4 इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस लेते हैं। 1.5 इंच पर नीचे से भी 1.5 इंच लेते हुए ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी की लाइन के हिसाब से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। अब जो नेक का है, हमें नेक का मेजरमेंट लेते हैं और नेक का शेप दे देंगे बोट नेक का। इसी तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब मेन फैब्रिक पर रखते हैं, राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और नेक की तरफ से हमें इसको स्टिच लगा लेना है एक पैर का मार्जिन रखते हुए। बिना पेपर पेस्टिंग से हम नेक कितनी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनता है बिना पेपर पेस्टिंग से, ये भी देखेंगे। अब पूरे सिलाई मार्जिन को हमें स्टिच कट लगा लेनी है छोटी छोटी और कॉर्नर कोई नोकीले चीज़ों से बाहर की तरफ करते हुए एक हमें स्टिच लगा लेनी है। फाइनल स्टिच लगाएंगे। एक फिनिशिंग की स्टिच लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए कॉर्नर से बराबर से फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक बराबर करते हुए हमें ये स्टिच लगा लेनी है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है मेन फैब्रिक, उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब मैं एक पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच की, उसको फोल्ड करते हुए हाफ इंच पर हमें स्टिच लगा लेनी है। रॉन्ग साइड से स्टिच लगाएंगे और पट्टी को हमें सीधा कट करते हुए पलटा लेना है। देखिए कोई पिन से पिन लगाते हुए हम इसको पलटा लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से उसको पलटा सकते हैं। पट्टी को अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए उसको पलटा लेना है। इसी तरह से हमें और पट्टियाँ रेडी कर लेनी है और उसको हमें जो सेंटर का हम था फैब्रिक निकला था उसको बराबर से मेजर लेते हुए पट्टियाँ कट कर लेनी है। 1 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब एक न्यूज़पेपर लेते हैं। मैंने ये चार्ट पेपर लिया है और उसी को हमने जो सेंटर का हमारा फैब्रिक निकला था नेक का, तो उसको हमें कट कर लेना है और नेक का जो फैब्रिक बड़ा हुआ था उसको भी कट कर लेना है और मेजरमेंट लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी के हिसाब से हमें पट्टियाँ रखते हुए उसको स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टे को क्रॉस में रखना है, बराबर क्रॉस में रख लीजिएगा। पट्टियाँ अच्छी तरह से रखते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से सारी पट्टियाँ रखते हुए क्रॉस में ही रखना है अच्छी तरह से। बहुत ही सिंपल है एक नेक बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बिना पेपर पेस्टिंग से हम ये नेक बिना पेपर पेस्टिंग से बिना बकरम से फिनिशिंग के साथ नेक बना सकते हैं।
देखिए इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें स्टिच लगा लेनी है। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के हिसाब से ये स्टिच लगानी है। अब जो हमारे बैक पार्ट के दोनों पार्ट है उसी को बराबर लाइन के ऊपर रखते हुए, इससे पहले हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है, चेक कर लेंगे। और यहाँ से हमें नीचे साइड से 5 इंच और ऊपर से लेंथ की रख रही हूँ मैं 4.5 इंच रखते हुए ऐसे बैक पार्ट की टक्स दे देने हैं। अब इसको कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को सीधा कट कर लेना है और कमर पट्टी लगाते उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा पट्टी को और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से पट्टी के ऊपर से एक स्टिच लगा लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। देखिए इसी तरह से कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे। अब जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक है, पट्टी हमने बड़ी ली थी, जो बचा हुआ फैब्रिक था उसी की पट्टी ली थी मैंने, तो ये बड़ी हो गई, उसको हम कट कर लेंगे और एक क्रॉप स्टिच लगाते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड में हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब जो हमने डिजाइन रेडी थी उसको हमें बराबर सेंटर से अटैच कर लेने हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर रखते हुए हमें स्टिच लगा लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल ब्लाउज है हमारा, उस पर हम एक स्टाइलिश डिज़ाइन बना ली है। बहुत ही सिंपल है ये डिज़ाइन बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। देखिए इसी तरह से पक्का करते हुए धागे को कट कर लेंगे और जो हमारा चार्ट पेपर है उसको हमें निकाल लेना है। देखिए फिर बहुत ही अच्छी तरह से हमें ये पेपर निकाल लेंगे और जो बाहर की तरफ पट्टियाँ आ रही है उसको हमें कट लगा लेनी है। देखिए हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब सेंटर से हमें गोल्डन बीड्स लगाते हुए दोनों पट्टियों को अटैच करने के लिए हमें ये बीड्स लगा लेंगे गोल्डन वाले। इसी तरह से पक्का करते हुए धागे को तोड़ लेना है, काट लेंगे और इसी तरह से पूरे कॉर्नर को हमें ऐसे छोटे छोटे बीड्स लगा लेने हैं। फिनिशिंग के साथ हमें ये अटैच कर लेने हैं। सुई धागे से उसको टक कर लेंगे और उसको धागे को पक्का करते हुए निकाल लेंगे। इसी तरह से पूरे कॉर्नर से हमें अटैच कर लेंगे। देखिए उसको भी पक्का करते हुए हमें धागे को काट लेंगे। देखिए हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।